ये कहानी तमिलनाडु में बसे गांव धनुषकोडी की है। आरोही और अमन सिर्फ 8 साल के ही थे जब उनका परिवार गांव के किनारे बने एक पुराने किले में रहने आ गया। वो किला सालों से वीराना था और गांव वाले उसे भूतिया मानते थे। लेकिन आरोही और अमन के माता पिता को इन कहानियों पे यकीन नहीं था। उन्होंने वो सिर्फ एक पुरानी अफवाह मानी और उस बात को जाने दिया। अमन जब अपने कमरे में अकेले सो रहा था तब उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसके कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे उसके पास से कोई गुजर रहा हो। तो उसने इसे अपनी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब उसने अपने कमरे की खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ आरोही भी अपने कमरे में अकेले सो रही थी। आरोही को महसूस हुआ जैसे उसके कान में कोई फुसफुसा रहा हो। उसने जैसे ही आवाज सुनी वो घबराकर बैठ गई और उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसे दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, सपना था। लेकिन अमन के साथ जो हुआ उसे उस बात पे यकीन होने लगा कि आरोही कोई सपना नहीं देख रही थी। अगली रात जब अमन सो रहा था तब उसने देखा आरोही नींद में कहीं चलती जा रही है। आरोही उस आत्मा के वश में थी, वो चलती जा रही थी। अमन ने उसे नींद से जगाने की बजाय उसका पीछा करने का फैसला किया। टॉर्च हाथ में लिए अमन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। उसे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। हर कदम के साथ ही वो खुद को ठंडा महसूस करने लगा। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। अमन ने सामने एक खुला दरवाजा देखा जिसके अंदर आरोही चली गई। अमन जब उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कमरे में एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी जिसमें एक छोटा लड़का था, बिल्कुल अमन की उम्र का। उसके चेहरे पे उदासी थी और आंखों में डर था। अमन ने ध्यान से तस्वीर देखी और अचानक से उसे लगा कि वो लड़का उसे देख रहा हो। तभी कमरे की दीवारों में दरारें पड़ गईं और एक छाया निकलकर आरोही के अंदर समा गया। आरोही तेजी से रोने लगी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह जानता था भागने का कोई फायदा नहीं है, वो मेरी बहन में समा चुका है। उसने साहस जुटाया और उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने धीरे से कहा, मैं इस किले का पहरेदार था, लेकिन एक जादूगर ने इस तस्वीर में मुझे कैद कर दिया। तुम मेरी मदद कर सकते हो इस श्राप से मुक्त करने में? अमन ने सोचा और पूछा कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? फिर उस आत्मा ने बताया, तुम्हें वो जादूगर की किताब ढूंढनी होगी और उसमें लिखे हुए मंत्र उल्टे पढ़ने होंगे। अमन ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पूरे किले की तलाशी ली और आखिरकार उसे एक पुरानी किताब मिल ही गई। अमन ने उस किताब को ध्यान से देखा और उसमें लिखे हुए मंत्रों को उल्टा पढ़ना शुरू किया। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई और आत्मा आरोही के शरीर से निकल गई और तस्वीर में लड़का अब मुस्कुरा रहा था। अमन को एहसास हो गया था कि उसने एक आत्मा को मुक्त कर दिया है। उस रात के बाद किले में कोई भी डरावनी आवाज नहीं आई। अमन ने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और ना ही अपनी बहन को, लेकिन उसको पता था कि उसने कुछ खास किया है। लेकिन अगली ही रात